बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है और ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कार्यक्रम में शामिल हैं। सीधे लिए चलते हैं। हम जब जाते हैं तो नालंदा भी यहीं, विक्रमशिला भी है। मुझे तो खुशी हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2024 में आए और उन्होंने नालंदा का उद्घाटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इसके सपने को नीचे जमीन तक उतारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए तो उस पूरी संरचना को, जो विरासत था हमारा, उसको कैसे जमीन पर आया जाए। 2024 का वो दिन हमें याद है कि जब वो जून माह में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए और उन्होंने नालंदा के गौरवशाली इतिहास को सरजमीन पर स्थापित करने का काम किया सर। और उसी दिन हमको तो टास्क भी दिए थे उन्होंने कि नालंदा तो स्थापित हो गया, अब आगे विक्रमशिला का रास्ता खोलो। मैं अभी 15 तारीख को भागलपुर जिले में था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन का काम था, लगभग 220 एकड़ जमीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उस दिन भी सबसे महत्वपूर्ण दिन था बिहार के शिक्षा के लिए कि बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे थे और साथ ही साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जमीन हम भारत सरकार को देने का काम कर रहे थे। तो इतिहास के पन्नों में वो दिन याद रहेगा। और उसी दिन एक तो जब मैं मुजफ्फरपुर गया, उस दिन भी हमें खुशी हुई कि जब MIT मुजफ्फरपुर के बारे में लोकेश जी ने, हिमांशु जी ने चर्चा किया और वहां पर आर्किटेक्चर एवं सिविल साइंस के लिए हम लोगों ने कल्पना की है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हम लोग जरूर करने का काम करें। इसके साथ साथ जो भागलपुर की पावन धरती है, जब मैं गया 15 तारीख को, वहां पर भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग AI के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी कल्पना के लिए कैसे उस जमीन हम लोग तैयार कर सके कि दुनिया के मानक के साथ बिहार के बच्चे खड़े हो सके। तो भागलपुर में भी जो MIT है उसके अंदर हम लोगों ने AI एंड कंप्यूटर साइंस का एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम शुरुआत किया है साथ, क्योंकि अब तकनीक से हम लड़ सकते हैं। दुनिया के मानक पर तभी खड़ा हो पाएंगे जब हम दुनिया के साथ खड़े हो सके। दुनिया किस तरह तेज गति से बढ़ पा रहा है, क्योंकि कुछ कालखंडों में बिहार पीछे छूटा है, लेकिन अब लगातार ये आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए AI के सेक्टर में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे और बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है साथियों। जिस बिहार में आज बिहार के 38 जिले में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना और भागलपुर में चीजों को और स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में हम आज के तारीख में, बिहार जैसे राज्य में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। ये बिहार है। हमारे बच्चों को लगातार प्रोत्साहन के तौर पर लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज तो मैं सबको शुभकामना भी देता हूं, लेकिन आपसे जरूर ये सहयोग चाहता हूं कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी हम लोगों को समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि आज जरूर आपको डिग्री मिल रहा है और
कोई इंजीनियर यदि बनता है तो उसके डिग्री से पहचान नहीं होती, उसकी पहचान होती है वो जो पुल बनाता है उससे उसकी पहचान होती है। वो जो टेक्निक से जो नए इनोवेशन करते हैं उससे उसकी पहचान होती है। ये ज्ञान तो आज आपको प्राप्त हो गए, अब आगे का भविष्य आपको स्वयं तय करना है। कैसे तकनीक से का सहयोग लेकर विकसित भारत की कल्पना करना, स्टार्टअप के माध्यम से कैसे बिहार जैसे गरीब राज्य को समृद्धि का रास्ता दिखाना, इन तमाम चीजों पर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही कहूंगा कि अब दुनिया पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का समय आया है और दुनिया में हमको कंपटीशन करने का समय आया है। दुनिया में अभी जब मैं देख आया तो मैंने देखा कि कई हमारे लोग, हमारे जो छात्र छात्राएं, इन्होंने कई चीजों का इनोवेशन किया है। और आप जो नई चीज लाते हैं, स्टार्टअप लाते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने एक तय किया है कि बिहार टेक के तौर पर जो इंडस्ट्री के लिए सुझाव देंगे कि कैसे स्टार्टअप के माध्यम से आपके जीवन में नए इनोवेशन से आपके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकता है, इसको जरूर आप उसमें रजिस्टर कराइए। और बिहार टेक में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होइएगा, हम जरूर आश्वस्त करते हैं जो अच्छे इनोवेशन के साथ आएंगे उनको समृद्धि का रास्ता बिहार टेक के माध्यम से जरूर देने का काम करेंगे, क्योंकि ये रास्ता है। क्योंकि अब तो इतना फास्ट हो चुका जीवन, आज से 25 साल पहले लोगों को इंटरनेट, मोबाइल कुछ ही लोगों के पास उपलब्ध थे। आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट उपलब्ध है और दुनिया मुट्ठी में। दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत